बतला रही थी कि एक दिन एक सत्संगी पूज्य गुरुदेव वास्ते एक बेडशीट, एक चद्दर एवं एक लुंगी लाए। वह बहुत जिद करके बेडशीट बाबूजी के चौकी पर बिछा दिए। बाबूजी उस पर लेटे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सावित्री से बोले कि बेडशीट काट रहा है, हटाओ जल्दी। तुरंत सावित्री ने उसको हटा दिया। सुबह बाबूजी ने उन तीनों सामान को उस सज्जन को दे दिया और कहा कि मैंने बिछा लिया, अब यह प्रसाद हो गया, आप इसको ले जाइए, प्रयोग करिए। एक बार एक सत्संगी भाई बलराम दुबे, जो खूब बड़ी दाढ़ी रखे थे, आए। वे बाबूजी के वास्ते धोती लाए थे, बाबूजी को दिए। बाबूजी ने यह कहकर वापस कर दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा रखना चोरी है, मैं ले लिया और आपको दे रहा हूँ। भंडारा भंडारा इसको प्रसाद समझकर पहनिए। बलराम दुबे ने काफ़ी अनुनय विनय किया, फिर भी नहीं लिए। बाबूजी ने कहा कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं मानता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूँ। तब बाबूजी ने कहा कि आपके मानने न मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। बलराम दुबे का लगाव अन्य जगह से भी था। पूज्य चचा जी महाराज ने फरमाया है कि जब गुरु शिष्य को कबूल कर लेता है तो शिष्य 3 लोक से पार हो जाता है। ऐसा पार होने के सरल उपाय पुस्तक में आपने एक लेटर में फरमाया है। पूज्य चचा जी महाराज ने फरमाया है कि जब गुरु शिष्य को कबूल कर लेता है तो शिष्य 3 लोक से पार हो जाता है। ऐसा पार होने के सरल उपाय पुस्तक में आपने एक लेटर में फरमाया है। मधुकर चित्रवंशी सुशील कुमार गौड़ फरमाते हैं कि तेरी महफिल में बड़ी रौनक है, शायद चाँद आसमान से उतर आया है। बाबूजी के शब्द में जितनी आत्मीयता है, उससे कहीं ज़्यादा आत्मीय थे बाबूजी। जो उनके पास गया, जिस स्थिति में गया, उसे आत्मसात कर लिया, वह उन्हीं का हो गया। न जाने कौन सा सम्मोहन था बाबूजी में। यद्यपि शरीर से आज बाबूजी नहीं हैं, फिर भी सबके अंतस्थल में रच बस गए हैं। बाबूजी मोह माया से विरक्त गृहस्थ संत थे। वे समर्थ सद्गुरु परम तत्वदृष्टा सरलता सादगी की प्रतिमूर्ति थे। बाल्यावस्था में मैं और मेरे समकालीन मित्र श्याम जी एवं मोहल्ले के बच्चे बाबूजी के यहाँ खेलने जाया करते थे। पूजनीय माता जी एवं बाबूजी को बच्चों से विशेष लगाव था। बच्चों से प्रेम भी बहुत करते थे। उस समय बाबूजी की पूजा पद्धति हम लोगों के समझ के परे थी। जब मैं बड़ा हुआ, मेरा रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। साधु संतों के सानिध्य में आनंद मिलने लगा। सन 1992 में मैं बाबूजी के संपर्क में आया और उन्हीं का बन के रह गया। पूज्य बाबूजी नियमित प्रातःकाल एवं शाम को टहलने जाया करते थे। मेरी भी आदत सुबह टहलने की है। अक्सर मेरी और बाबूजी की भेंट हो जाया करती थी। धार्मिक चर्चाएं होती थी। बाबूजी कम बोलते थे, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान कर देते थे। टहलते समय एक दिन बाबूजी ने पूछा, दीक्षित हो गए हो क्या? जी बाबूजी से मैंने कहा, कहाँ से? पूज्य बाबूजी ने पूछा, दीक्षित हो गए हो क्या? जी बाबूजी। मैंने कहा, कहाँ से? पुनः बाबूजी ने पूछा, गढ़वा घाट वाराणसी के एक संत से। मैंने उत्तर दिया। बाबूजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मार्ग ठीक है, दृढ़ता से चलते रहना, बाधाएं आएंगी, चली जाएंगी, धैर्य रखना, अपने अनुभव को लिखते रहना। फिर पूछे, गुरु और परमात्मा में कौन बड़ा है? मैंने कहा, गुरु का दामन छोड़ना मत। बाबूजी ने सचेत किया। एक दिन बाबूजी को एकांत में बैठा
देखकर मैंने कहा, बाबूजी, आपने गुरु दक्षिणा नहीं लिया। बाबूजी कुछ बोले नहीं। मुझे लगा पूछकर मैंने धृष्टता कर दिया है। मन ही मन क्षमा मांगने लगा। कुछ माह बाद अप्रत्याशित बाबूजी ने कहा, गुरु दक्षिणा दोगे? मैं कांपने लगा। कठिनता से बोल पाया, बाबूजी, सब आपका ही तो है, क्या दूं? सुनकर बाबूजी ध्यानस्थ हो गए। फिर कभी इस संदर्भ में मेरी वार्ता नहीं हुई। मेरे पिताजी एवं पूज्य बाबूजी में अंतरंग घनिष्ठता थी। पूज्य बाबूजी ने पिताजी से कहा, भैया, मोहल्ले में 2 ही वृद्ध बचे हैं, देखिए पहले कौन जाता है। मेरे पिताजी ने कहा, पहले मुझे जाना चाहिए। बाबूजी ने कहा, आप बड़े हैं, आपको रहना चाहिए। 8 दिसंबर 1997 को पूज्य बाबूजी का निर्माण हुआ और 1 वर्ष पश्चात 30 दिसंबर 1998 को मेरे पिताजी का निधन हुआ। संत वाणी असत्य कैसे हो सकती है? अस्वस्थता मेरे जीवन का पर्याय है। गंभीर बीमारी के कारण मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया। मेरी पत्नी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। जब मैं कुछ सामान्य हुआ तो पत्नी से पूछा, पूज्य बाबूजी आए थे क्या? नहीं तो, उन्होंने कहा। मैंने कहा, वे आए थे, कुछ बोले नहीं, चले गए। 1 सप्ताह के बाद मैं घर गया, बाबूजी से मिलने गया। बाबूजी ने पूछा, तुम्हें किसी की याद आई थी? मेरे नेत्र सजल हो गए। बोला, आपकी। बाबूजी मुझे अपलक निहारते रहे। बाबूजी की अनगिनत यादें जुड़ी हैं, अभिव्यक्ति में असमर्थ हूँ। आज भी सुबह टहलने के समय अक्सर उनके पदचाप और घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। सद्गुरु सार्वभौम शाश्वत सत्ता है। जो इस सत्ता के अधीन रहता है वही इसके मर्म को समझ सकता है। पूज्य बाबूजी का स्थूल शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था, परंतु सूक्ष्म रूप से हम लोगों के मध्य पूर्ववत हैं। उनके मार्ग का अनुसरण करने में ही जीवन की सार्थकता है एवं यही सच्ची पूजा है। अंततः पूज्य बाबूजी की आंतरिक अभिव्यक्ति। जुदा हो जाऊं तो ढूंढ लेना मुझे, मैं नक्शे कदम छोड़े जाऊंगा। जय श्री राम रघुवर। श्रीमती शशि गौड़ लिखती हैं, मैं हूँ ना। पूज्य बाबूजी का यह वाक्य जब पहली बार मेरा साक्षात्कार परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी से हुआ तो उनकी सरलता ने मुझे प्रभावित किया। फिर जब भी समय मिलता मैं उनके पास जाने लगी। मैं बाबूजी से अंतर्मन की बात करना चाहती, किंतु साहस नहीं कर पाती थी। एक दिन बाबूजी ने पूछा, ईश्वर पूजा में मन लगता है? मैंने कहा, जी हाँ बाबूजी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बाबूजी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलिकाल में सिर्फ राम नाम से ही कल्याण हो जाता है, इसलिए इस नाम को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। तन काम में मन राम में। ऐसा करने से जीवन आनंदमय हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। गृहस्थ जीवन में सांसारिक कार्य शुद्धता से करते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सांसारिक कार्य शुद्धता से करते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। यही मनुष्य धर्म है। सास ससुर पति की सेवा यही तीर्थ स्थान है। सास ससुर पति की सेवा यही तीर्थ स्थान है। बाबूजी के उपदेश को मैंने धारण कर लिया, यही मेरा मूल मंत्र बना। ध्यान में मेरा मन स्थिर नहीं रहता था। मैंने बाबूजी से कहा, अभ्यास से स्थिर होने लगेगा। मन का स्वभाव ही चंचल है। बाबूजी ने समाधान किया। बाबूजी का कृतित्व और व्यक्तित्व प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ बाबूजी नहीं हैं। जब उलझनें
बढ़ती हैं, मैं हूँ ना, ऐसा अंतर्मन से निकलता। इससे मुझे आत्मबल मिलता। भाई गयानंद तिवारी लिखते हैं कि यह घटना 1994-95 की है, जब मेरी नियुक्ति सेवा केंद्र देहरादून, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, नई दिल्ली के अधीन में हुई थी। यहाँ पर हमारे सहायक निदेशक श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी थे, जिनका हमारे घनिष्ठ सहायक निदेशक से अनबन था। उनके खिलाफ गलत गवाही दिलाने हेतु दूसरे बहाने से निदेशक लखनऊ के पास देहरादून से लखनऊ सरकारी यात्रा पर अपने साथ ले गए तथा हमारे घनिष्ठ सहायक निदेशक के विरोध में गलत गवाही देने के लिए बोले, जिसे मैं साफ शब्दों में मना कर दिया, जिससे वे काफ़ी नाराज़ हो गए तथा मेरे ऊपर क्रोधित हुए। लखनऊ से मैं उनसे बोलकर कि मैं 5-6 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, मेरा अर्न लीव है, उससे समायोजित कर लें, ऐसा कहकर मैं अपने घर मिर्ज़ापुरा गया। यहाँ आने पर मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि हो न हो वे नाराज़ हैं, मेरे साथ कुछ गलत न कर दें, ऐसा सोचकर कि एक यूपीसी अंडर पोस्टिंग सर्टिफिकेट जो है उस समय पोस्ट ऑफिस की मुहर लगवा कर भेज दिया, जो उनको मिल भी गया। उसके बावजूद माननीय सहायक निदेशक ने मुझे बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित दर्शाकर आयुक्त कमिश्नर नई दिल्ली को पत्र लिखकर मुझे डाई चनान सेवा अवरोध, मेरे 12-13 साल के सेवा को समाप्त कर पत्र भेज दिया। 10 दिन का मेरा वेतन भी काट लिया। घर से आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा सेवा अवरोध डाई चनान हो गया है। मैं व्यग्र हो गया कि हे भगवान, अब क्या होगा, तथा मेरे सारे स्टोर का सामान जो करीब उस समय 7-8 लाख का था बाहर पड़ा था, उसमें भी कुछ गायब करा सकते थे। मैं चारों तरफ से विपत्ति में फंसा था। यही सोचकर मैं एकदम शांत हो गया एवं बाबूजी के भरोसे छोड़ दिया तथा बाबूजी सेवा केंद्र देहरादून से मेरा स्थानांतरण डोईवाला देहरादून में करा दिए, जिस वजह से मैं संपूर्ण चार्ज सही सलामत दे दिया था। मेरा कोई सामान कम नहीं हुआ। श्री गुरुदेव भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया। इस बीच मेरा ट्रांसफ़र डोईवाला देहरादून से कानपुर हो गया। कानपुर से घर आने पर मैं पूज्य बाबूजी सरकार से सारा वृत्तांत बताया। वह प्रार्थना की कि मालिक आप चाहेंगे तो मैं वर पाऊँगा, अन्यथा मेरी 12-13 साल की सेवा समाप्त हो जाएगी और मैं प्रमोशन में सबसे पीछे रह जाऊंगा। बाबूजी शांत रहे तथा बोले कि अपने सबसे बड़े अधिकारी को पत्र भेज दो, बस यही हमारे लिए रामबाण हो गया। अंडर सर्टिफिकेट की कॉपी का फोटो स्टेट कराकर एक पत्र माननीय आयुक्त नई दिल्ली को पत्र द्वारा अनुरोध कर सारा वृत्तांत लिख दिया तथा यह भी लिख दिया कि ये जानबूझकर कर्मचारियों को हतोत्साहित करते हैं। इस पत्र का परिणाम यह हुआ कि माननीय आयुक्त नई दिल्ली एकदम आग बबूला हो गए एवं ऐसा कठोर पत्र सहायक निदेशक देहरादून को आया कि 1 हफ्ते के अंदर गयानंद तिवारी का डाई चनान क्लियर कर उनकी 10 दिन की रोकी गई सैलरी तथा सेवा पुस्तिका पूर्ण कर लौटी डाक से कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा आपके खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र को पाते ही माननीय सहायक निदेशक देहरादून की ऐसी हालत हुई कि उन्होंने 4 दिन के अंदर मेरा डाई चनान क्लियर कर मेरे 10 दिन के वेतन का भुगतान कर तथा मेरी सेवा पुस्तिका पूर्ण कर दूरभाष द्वारा मुझे फ़ोन कर, कोई और तो बकाया नहीं है,
मेरे सेवा केंद्र इलाहाबाद भेज दिया। अंत में इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। उपकारण को कछुवंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे। मैंने मार्च 1973 में पूजा सीखी। मैं उन दिनों बीएचयू के डालमिया हॉस्टल में 46 नंबर में रहता था। भाई कपिल देव यादव 48 नंबर तथा गिरी जी 96 नंबर में रहते थे। भाई जगदीश एवं भाई राजेंद्र सिंह राठौर अय्यर हॉस्टल में रहते थे। हम सब भाई लहुराबीर सत्संग में रविवार को सुबह एवं मंगलवार की शाम हॉस्टल से ही सत्संग में जाया करते थे। उन दिनों भाई रामानंद गिरी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। इनको देखकर मेरे मन में भी आईएएस की तैयारी करने की इच्छा हुई और तैयारी में लग गया। हमारे गाइड भी कहे कि ठीक है, तैयारी करिए, मेरी तरफ से छूट है। पूजा सीखने के बाद मेरे मन में पढ़ाई से विरक्ति होने लगी और मैं सुबह 3-3 घंटे बैठकर पूजा करने लगा। और एक दिन यह नौबत आ पहुंची कि मेरी पढ़ाई लिखाई प्रायः बंद सी हो गई। किताबें टेबल पर पड़ी रहती, मैं उनको छूता भी नहीं था। पढ़ने की बात कौन कहे। एमएससी करने के बाद 4 महीने मैं डीएवी डिग्री कॉलेज में अध्यापन का भी काम किया था। लेकिन अब मुझे सीएसआईआर की स्कॉलरशिप मिल गई तो वहाँ जाना बंद हो गया। वहाँ पर पोस्ट भी टेम्परोरी था। अब ₹400 हर माह मिलने लगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। गुरुदेव मेरी पढ़ाई शुरू करवाने हेतु एक बहाने से 1974 में डालमिया हॉस्टल रामनरेश के लड़के को दिखाने हेतु बीएचयू हॉस्पिटल पधारे एवं रात्रि में भाई कपिल देव यादव के कमरे में रुक गए और मुझसे कहे कि रिसर्च करना है, कोई किताब लाकर मेरे सामने पढ़िए। मैं अपने कमरे से लाकर बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर गाइड का 2 पेज पढ़ा। उसी समय से पुनः मेरी पढ़ाई शुरू हो गई और रिसर्च का काम भी पूरा हो गया। पूजा में आने के बाद प्रशासनिक नौकरी से मैं जाने की इच्छा समाप्त हो गई कि बराबर ट्रांसफ़र होने से पूजा पाठ में बाधा पड़ेगी। एक बार 1974 में आईएएस की परीक्षा भाई गिरी जी के साथ इलाहाबाद जाकर दी थी। उसी दौरान पूज्य बद्रीनाथ श्रीवास्तव के घर जाकर मुलाकात की थी तथा टेलर मास्टर मेहरोत्रा जी की दुकान पर जाकर मिले थे। उन्होंने फरमाया कि हमारे बुजुर्गान की पहुँच ईश्वर तक है, जो चाहें करवा सकते हैं, लेकिन जिसमें साधक का कल्याण होता है वही करते हैं। एक बार मैं बीएचयू स्टेट बैंक में गया। वहाँ मुझको बहुत अच्छा लगा और यह समझ में आया कि बैंक में 10 से 5 तक काम करना पड़ता है। इसके बाद घर पर कोई काम नहीं रहता, लेकिन टीचिंग जॉब में घर पर भी पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है तथा रिसर्च करवाने में भी काफ़ी समय खर्च हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से बैंक में ही मुझे नौकरी मिली और बनारस से ही रिटायर भी हो गया। ऐसे थे हमारे पूज्य बाबूजी, जो भक्तों की बराबर निगरानी रखते थे। इसलिए पूज्य गुरुदेव बराबर कहते थे, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई ही पूजा समझकर खूब परिश्रम से करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई ही पूजा समझकर खूब परिश्रम से करना चाहिए। उनका हम लोगों से मिलना जुलना ही काफ़ी है। सिर्फ 5 मिनट ही पूजा करनी चाहिए। एक बार जब मैं मिर्ज़ापुर गया तो कहे कि 3 घंटे बैठकर पूजा करना ही पूजा में बढ़ोतरी का मापदंड नहीं है। कई बार पूजा करनी चाहिए, 2-3 बार भी किया जा सकता है, बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम कहते हैं गुरुदेव की याद बनाए रखने को। जिससे प्रेम हो जाता है
खुशी की याद बराबर आती रहती है और मिलने की इच्छा करती रहती है। जैसी प्रीत कुटुंब से, तैसी गुरु से होय, चले जाए बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। शुरू-शुरू में जब हम लोग पूजा में आए थे, उस समय एक बार मैं सूरज भाई के साथ मिर्ज़ापुर पूज्य गुरुदेव के दर्शनों हेतु मिर्ज़ापुर गया था। संयोगवश शाम की पूजा गया प्रसाद के घर वासलीगंज में थी। मैं एवं सूरज भाई पैदल रास्ते में सत्संग संबंधी बातें करते जा रहे थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए इतने दूर-दूर से लोग पूजा में पूज्य गुरुदेव से मिलने आते हैं, लेकिन बाबूजी की गली में रहने वाले इससे अछूते हैं। ऐसा ही विचार करते हुए हम लोग पैदल ही वासलीगंज गया प्रसाद के मकान पर पहले ही जाकर बैठ गए थे। पूज्य गुरुदेव समय से साइकिल से वासलीगंज सत्संग में पधारे और कहे कि चौबे फतेहगढ़ में भी पूज्य लाला जी से मिलने हवाई जहाज़ से लोग आते थे, लेकिन खास फतेहगढ़ में भी पहले सत्संग में कोई नहीं था। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहकर उनकी निगरानी करते रहते हैं और उनकी शंकाओं का समाधान भी करते रहते हैं। एक बार भदाऊं के धर्मदेव पूज्य गुरुदेव के यहाँ अपने लड़के की शादी हेतु कुछ आदमियों के साथ मिर्ज़ापुर गए। रास्ते में शादी की बात चली एवं पूज्य गुरुदेव के जाति की बात चली तो वे लोग कहे कि आप लोग लाला लूली को अपना गुरु बना लिए हैं, वे क्या जानेंगे शादी विवाह के विषय में। पहुँचते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कहाँ से इन लोगों को साथ ला रहे हैं, मैं लाला लूली का जात क्या जान बतला सकता हूँ, इनको किसी पंडित जी के पास ले जाना चाहिए। कुछ देर बाद वे लोग वही कहीं जाने का बहाना बनाकर जाने को तैयार हो गए तो बाबूजी ने कहा कि सीधे कहिए कि मैं विंध्याचल माई का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रउआ सब बात हम लोगों का पकड़ ले रहे हैं। तब बाबूजी ने कहा कि 4 दिन पहले क्या खाए हैं और 4 दिन बाद क्या खाएंगे, क्या किए हैं, क्या करेंगे, सब हमको मालूम है। तब उन्होंने कहा कि शादी के विषय में आपकी क्या राय है। तब आपने कहा कि इतनी देर में ही कई झूठ बोल रहे हैं तो शादी कैसे हो सकती है। फिर वे लोग विंध्याचल माई का दर्शन करने चले गए और धर्मदेव अपने घर पर चले गए। रिश्ता तय नहीं हो सका। एक घटना 1978 की है कि मैं किसी काम से गांव गया था। रविवार के सत्संग में भामा मेरी धर्मपत्नी संत कुमार सिंह की औरत एवं विद्या के साथ लहुरा भी सत्संग में गई थी। सत्संग की समाप्ति के बाद तीनों लोग नाटी इमली लौट रहे थे। बीच में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पड़ती है, वहाँ पर ट्रक से पेटी का माल उतर रहा था। ये तीनों लोग किनारे किनारे आ रही थी। संयोगवश एक पेटी भामा जी के सर पर गिर पड़ी। वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ लोग उठाकर एक दुकान पर ले गए और पानी का छींटा मुंह पर दिए। धीरे धीरे वे लोग कमरे पर पहुँचे। संत कुमार सिंह की औरत भी मेरे कमरे पर गई, खाना बनाई, सबको खाना देकर अपने मकान पर चली गई। यहाँ पर पिताजी एवं बच्चे एवं भामा जी सो गई। दरवाज़ा बंद था। पूज्य गुरुदेव इनके कमरे में आ गए और खड़े थे। इन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद के बावजूद पूज्य बाबूजी कमरे में आ गए। भामा ने उठकर चरण स्पर्श किया। पूज्य बाबूजी ने इनके सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही
सिर दर्द जो कर रहा था ठीक हो गया। उन्होंने मेरे विषय में पूछा तब भामा ने बताया कि गांव गए हैं। आपने कहा कि डॉक्टर को दिखलाकर दवा कर लेना। घाव जब पुराना हो जाता है तब भी दर्द करता है। तब इन्होंने कहा कि बाबूजी, दर्द तो ठीक हो गया है। इसके बाद भामा जी पानी लाने जाने लगी तो आपने मना किया। तुरंत सीढ़ी से उतरकर नीचे सड़क पर गए और गायब हो गए। सन 1975 के भंडारे के अवसर पर भामा जी की पूज्य गुरुदेव से मुलाकात हुई थी। उस समय बबलू एवं गुड्डू बहुत छोटे थे। पहली ही मुलाकात में इनको ऐसा लगा कि हमारा कई जन्मों का साथ है। और ऐसा प्यार कभी नहीं मिला था। भंडारे के अवसर पर इनके पास 2 साड़ियाँ ही थीं। सुबह भंडारे की समाप्ति के बाद विजय भाई साहब का रामकटोरा चौराहे पर गृह प्रवेश था। सबकी जाने की तैयारी हो रही थी। सब लोग नए नए कपड़े पहन रहे थे। इनके पास कपड़ा नहीं था। वही जो पहनी हुई थी वही था। इनको शर्म लग रहा था कि सब लोग क्या कहेंगे। इतने में पूज्य गुरुदेव इनके पास पहुँचे और कहे कि भामा, मैं भी कपड़ा नहीं बदलूंगा और तुम भी कपड़ा मत बदलना। हम लोग यही कपड़ा पहनकर चलेंगे। गृह प्रवेश पूज्य गुरुदेव वही कपड़ा पहनकर गए। वहाँ औरतों के बीच में बाबूजी ने कह दिया कि भामा, मैं तुम्हारे घर पर नहीं चलूँगा। इसके बाद इनके आँखों में आंसू आने लगा कि बाबूजी हमारे घर नहीं चलेंगे। जब सब औरतें चली गई तो बाबूजी उनके पास आए। ये रो रही थी। पूज्य बाबूजी ने पूछा कि क्यों रो रही है। तो इन्होंने बतलाया कि आप हमारे घर नहीं चलेंगे। तब आपने फरमाया, पगली, कहीं कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ो न कहा था। मैं बलिया वाली ठकुराइन के लिए कहा था। यहाँ पर सीधे कोई बात किसी से नहीं कही जाती, इनडायरेक्ट रूप से कही जाती है, जिससे उसको मालूम भी हो जाए, किसी को पता भी न चले। मैं तो तुम्हारे घर
हमेशा आऊँगा। आपने अपने वचन का अंत समय तक निर्वहन किया। नवंबर 1997 में भी कुंडरिया गए थे, जो कि आपका अंतिम सत्संग कार्यक्रम था। इसके बाद 8 दिसंबर सन 1997 को आप ब्रह्मलीन हुए।